हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? भाई क्रिकेट में जो है ना, मतलब प्रेडिक्शंस करना बड़ा एक मतलब ख़तरनाक काम होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन यार मैं जो देख रहा हूँ, ये जो अभी चौथा टेस्ट चल रहा है इंडिया और इंग्लैंड का, मैनचेस्टर पे आज दूसरे दिन का खेल हुआ है। तो सिंपल सा एक चीज़ नज़र आ रही है सामने, द राइटिंग ऑन द वॉल, के कल शुरू का पहला सेशन या लंच के बाद 1 घंटे ले लें आप, बस इसमें अगर इंडिया के बॉलर्स ने कोई कमाल कर दिया तो कर दिया, वरना जो है ना फिर ये डन एंड डस्टेड है इंडिया के लिए ये टेस्ट मैच। मतलब इंग्लैंड ने अपने आप को, बेन डकेट ने, क्राउली ने जिस स्पीड पे बैटिंग की है, दे हैव पुट देम सेल्व्स इन अ परफेक्ट पोजीशन कि दे विल नॉट डिक्टेट टर्म्स। दैट इज़ अनलेस कि जैसे मैंने कहा कि कल पहला सेशन और लंच के बाद पहला 1 घंटा, बस ये है जहाँ पर इंडिया वापस आ सकता है इस टेस्ट मैच में, वरना जो है इंडिया के हाथ से ये टेस्ट मैच गया है। उसकी वजह ये है कि अगर कल मतलब ये पहले 3 घंटे में नहीं हमने मतलब इंडियन बॉलर्स की तरफ से कोई आउटस्टैंडिंग स्टफ देखा, तो उसका मतलब सीधा सीधा फिर ये होगा कि इंग्लैंड जो है बहुत बड़ी लीड लेगा फर्स्ट इनिंग्स में, और जब वो लीड ले लेगा तो ये इंडियन टीम की बैटिंग अभी भी, मैं फिर कहता हूँ कि क्योंकि मतलब एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी है कुछ प्लेयर्स में, नॉट ऑल द प्लेयर्स, लेकिन फिर ऋषभ पंत की जो पोजीशन है, जो उसको फ्रैक्चर हुआ है पाँव में या उसके टो में, इस सारी चीज़ों को देख कर the Indian batting will be under a lot of pressure in the second innings if England take a very big first innings lead. मसला ये कि यार ये ऐसी पोजीशन हुई क्यों है? सेकंड टेस्ट इंडिया जीता, अच्छा कमबैक किया, उसके बाद फिर तीसरा टेस्ट हार गया, अब फिर इस टेस्ट में मतलब पीछे है, दे आर बिहाइंड इंग्लैंड। वाई? आई थिंक जो मेन इशू है कि ठीक है, कह रहे हैं कि जी इंजरीज़ के मसले हैं, अब नीतीश कुमार को हैमस्ट्रिंग हो गई, पता नहीं इंजरी हो गई, खैर वो वैसे भी उसकी जगह नहीं बन रही थी टीम में। फिर जो एक लॉस हुआ है इंडिया को, जो मेरे हिसाब से वो आकाशदीप को इंजरी हुई है, फिर अर्शदीप को कहते हैं कि जी फिंगर इंजरी हो गई प्रैक्टिस करते हुए, वो भी मुझे एक बड़ा अजीब सा लग रहा है कि यार एक बंदा जो बेचारा 3 टेस्ट तक बैठा रहा, उसके बाद जब उसकी मतलब अब लगा कि हाँ यार क्योंकि आकाश इज़ इंजर्ड तो ये तो खेलता ही खेलता है, तो पता चलता है जी उसको प्रैक्टिस पे फिंगर इंजरी हो जाती है। तो ठीक है, इश्यूज़ है इंडिया के कैम्प में, इंजरीज़ हैं उनके बॉलर्स को, लेकिन ये जो बॉलिंग लाइनअप इनकी खेल रही है इस टेस्ट मैच में, चाहे बुमराह ले लें, सिराज ले लें, तो इस जडेजा ले लें, तो इस नॉट अ मतलब इस अ प्रीटी एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप देखें तो जो इस पर पोजीशन है मैच की, कि इंडिया 358 पे बोल्ड आउट, ठीक है, और उसके बाद फिर इंग्लैंड है 220 5 फुट 2 विथ रूट एंड ओलीपो बैटिंग जस्ट 133 रन बिहाइंड। आई थिंक द की वॉज द वे, मतलब एक तो जो बेन स्टोक्स ने 5 विकेट ली, फाइवर लिया मतलब इंडिया के इनिंग्स में, और दूसरा जो था ना वो ये था कि जिस मतलब इंडिया ने, आई वुड से द इंडियन बॉलर्स अलाउड जैक क्राउली एंड बेन डकेट टू स्कोर एट सच ए फास्ट रेट, तकरीबन 5 साढ़े 5 के उन्होंने रेट से बैटिंग की, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या हो कि उनके 166 रन जो है वो बड़ी तेज़ी से बने हैं। तो जब आप 358 करते हैं, उसके बाद सामने वाली टीम जो है आपको मतलब विद इन मतलब सम 30 ऑड ओवर्स में वो 160 150 कर दिया, तो फिर तो आप वैसे ही जो है आप थले लग जाते हैं मैच में। तो आई मीन थोड़ा सा मुझे फील ये आ रही है कि इंडिया जैसे ऐसा लगता है जैसे वो कहते हैं ना कि गैस मतलब एनर्जी कम हो गई आफ्टर द सेकंड टेस्ट विन। ऑल्दो आफ्टर द सेकंड टेस्ट विन आई वुड हैव एक्सपेक्टेड टू कम बैक स्ट्रॉन्गर इन द टेस्ट सीरीज। दे हैड टू स्कोर जस्ट 190 समथिंग टू विन द थर्ड टेस्ट, दे कुडंट डू दैट, बैटिंग कोलैप्स हो गई आपकी, ठीक है ना। दूसरा फिर मसले ये कि यार ये मैं साफ सीधी बात करता हूँ, मुझे नहीं समझ में आता ये गंभीर साहब करना क्या चाह रहे हैं। दूसरा ठीक है, हमारे कुछ लोग हैं वो मतलब मैसेज वगैरह करते हैं कि जी वही भाई रीबिल्डिंग हो रही है, ये हो रहा है, हो रहा है। भाई यार रीबिल्डिंग का मसला ये है कि आप रीबिल्डिंग उस वक्त करते हैं जब आपका एक कन्विक्शन हो और एक क्लैरिटी हो आपके प्लान्स में कि हाँ यार मैंने इस तरह से करना है। अब रीबिल्डिंग में आप ये तो नहीं करते कि आप सह सुदर्शन को यानी कि मतलब टेस्ट स्क्वाड में सेलेक्ट करते हैं, उसको पहला टेस्ट खिला देते हैं, वो अच्छी बैटिंग भी करता है सेकंड इनिंग्स में, उसके बाद आप उसको ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। अब उसको फिर इस टेस्ट में खिलाते हैं तो वो अब फिर उसने 60 रन किए। तो ये क्लैरिटी फिर कहाँ है, आप मुझे बताएं ना, क्लैरिटी कहाँ से फिर आपके पास आ रही है। दूसरा, आप आज का केस ले लें। अब ये मुझे याद है कि जब इसको ये जो आज खेला है लड़का जिसने डेब्यू किया है, अंशुल कंबोज, जब इसको ड्रॉप करके जब इसको नहीं लिया था और हर्षित राणा को लिया था, कॉल अप किया था फॉर दिस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़,
तो उस वक्त काफ़ी शोर मचा था कि जी कंबोज की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, हर्षित राणा को क्यों ले लिया, गंभीर का फेवरेट है। अच्छा वो क्या हुआ पता नहीं, प्रेशर पड़ा क्या हुआ, तो हर्षित राणा को रिलीज़ कर दिया गया और हर्षित राणा वापस चले गए इंडिया। अब जब इंजरीज आई अर्शदीप को भी और उसको भी कैसे बोलते हैं आकाश को, तो अब एकदम से कंबोज को फिर बुला लिया खेलने के लिए। भाई अगर आपने कंबोज को बुलाना था खेलने के लिए, तो जो खलील खेल रहा है, मुकेश कुमार खेल रहे हैं इस इंग्लैंड में, वो देवर बेटर ऑप्शंस यार। आप एक लड़के को डेब्यू करा रहे हो, वो दोनों मतलब खैर खलील नहीं खेला हुआ टेस्ट मैच, लेकिन ये कि मुकेश कुमार तो मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस है, प्लस खलील हैज़ बीन बॉलिंग वेरी वेल। और फिर वही मैं बार बार कहता हूँ कि यार एक लेफ्ट आर्मर आपके पास हो तो आपको वेरिएशन मिल जाती है बॉलिंग में। उनको छोड़ के आप फिर जो है वो मतलब आपने कंबोज को उठा के खिला दिया। ठीक है उसने एक विकेट ली, लेकिन वो विकेट भी लाइक बेन डेकेट ने विकेट उसने ली नहीं, बेन डेकेट ने वो विकेट दी। इतना गंदा शॉट खेला है वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप, इतनी वाइड बॉल थी। लेकिन बात वही आती है कि मतलब जब आपकी सिलेक्शन में क्लैरिटी ना हो, फिर दूसरा यार गंभीर मतलब जैसे मैं इसकी गिल की एक चीज़ मैंने नोट की है कि when the pressure is on, when there's a partnership developing, like he doesn't have ideas. I mean, आप मुझे बताओ ना कि यार आपका एक बॉलर जो कि पिछले टेस्ट मैच में जिसने आपको वो टेस्ट मैच बना के दिया बेसिकली, ठीक है, वाशिंगटन सुंदर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसे 4 विकेटें ली थी 21 रन पे लास्ट टेस्ट मैच में, सेकंड इनिंग्स में इंग्लैंड के, उसने टेस्ट मैच बना के दिया आपको, ठीक है। यार 46 ओवर हो चुके हैं इंग्लैंड के इनिंग्स में, आपने उससे एक ओवर भी नहीं कराया अभी तक। शार्दुल ठाकुर को आप खिला रहे हैं, उससे आपने 5 ओवर करा के उसको साइड पर कर दिया आपने। तो मतलब फिर क्या, ऐसा तो कोई नहीं टेस्ट सीरीज जीतता है, टेस्ट मैच ही जीतता है। आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए भाई, आप करना क्या चाहते हो। जब बेन डकेट और वो बैटिंग कर रहे थे, एक लेफ्ट एक राइट का कॉम्बिनेशन था, क्यों नहीं भाई आपने ट्राई किया वाशिंगटन सुंदर को, मुझे बता दें किस लिए खिलाया आपने वाशिंगटन सुंदर को। भाई ही हैज़ टू बी व्हेन ही हैज शोन इन द लास्ट टेस्ट दैट ही कैन टेक विकेट्स, ही कैन बॉल वेल। तो फिर आप ठीक है, ये पिच डिफरेंट है, ये थोड़ा बैटिंग के लिए बेहतर है, इतना स्पिन अभी तक हमें नज़र नहीं आया। लेकिन जब जडेजा ने जो बॉलिंग की है, जो उसने 7-8 ओवर करा है, जो उसने मतलब कैसे बोलते हैं लाइक एक विकेट भी ली, तो ये भी एक फैक्ट है कि कुछ स्टेजेस पे लगा के जैसे जो है ना बॉल थोड़ा स्पिन हुई है, ओली पोप को मुश्किल हुई उसको खेलने में। तो मतलब बात ये है कि यू हैव टू मेक थिंग्स हैपन, यू कांट वेट फॉर थिंग्स टू हैपन। 358 अगर आप लोग कह रहे हैं यार बड़ा अच्छा मतलब एट पार स्कोर है, नहीं नहीं है भाई। इसलिए क्योंकि जब इंडिया ने फर्स्ट इनिंग्स में जब बैटिंग की, उनको बैटिंग कराई बेन स्टोक्स ने, उन्होंने 264 कर लिए थे पहले दिन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। दे शुड हैव एटलीस्ट गॉट 450। मतलब मेरे हिसाब से तो इंग्लैंड ने बहुत ज़बरदस्त कमबैक किया है कि उन्होंने आखिरी जो है 6 विकेटें उठा ली फॉर लेस देन 100 रन। इट्स अ वेरी गुड कम बैक फ्रॉम इंग्लैंड। वाई? बिकॉज वही वाली बात है, बेन स्टोक्स फ़र्क। अब ये बेन स्टोक्स को अगर आप देखें ना, तो बेन स्टोक्स की बैटिंग फॉर्म इतनी कोई अच्छी नहीं रही इन रिसेंट टाइम्स, बट एज अ बॉलर ही हैज़ कम थ्रू इन दिस टेस्ट सीरीज़। इतनी इंजरीज़ के बाद, इतने मसलों के बाद अगर वो बॉलिंग में इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है और थ्रू आ रहा है वो इस सीरीज़ में, तो इट शोज़ कितना वो हाउ डेस्परेटली ही वांट्स टू विन दिस सीरीज़, ठीक है ना। जबकि उसकी बैटिंग इतनी कोई, उसने अभी तक बड़ा लंबा स्कोर नहीं किया इस सीरीज़ के अंदर। बट टुडे द वे ही टुक 5 विकेट्स, द वे येस्टरडे ही टुक 2 विकेट्स, दैट टुडे ही टुक 3 मोर विकेट्स, प्लस फिर आर्चर को खिलाने से उनको बहुत फ़र्क पड़ा इंग्लैंड को, कि उनको एक जेन्युइन पेस बॉलर मिला है। आज भी उसने ऋषभ पंत को बोल्ड मारा है एंड ही ऑल्सो टुक 3 विकेट्स। तो इट्स अबाउट हाउ यू हैंडल योर बॉलर्स। बेन स्टोक्स ने आज 8 साल बाद फाइवर मारा है, सोचे आप ज़रा। तो ऑलराउंडर ऐसा होता है भाई, गंभीर साहब को देखना चाहिए कि अगर मैं ऑलराउंडर्स खिलाना भी चाह रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट में, तो पहले मैं अपने ऑलराउंडर्स को इस लेवल पे तो लेके आऊँ कि वो मतलब दे आर गुड एट बोथ एवरीथिंग, ठीक है ना। तो वो अभी तक इंडिया के पास उस लेवल के ऑलराउंडर नहीं है, माँ सिवाय जडेजा के इस वक्त इस टीम की अगर हम बात करते हैं। तो वही वाली बात है कि आप शुरू से जो है सेकंड टेस्ट ऑनवर्ड से आप यही कर रहे हैं, एक ऑलराउंडर, 2 ऑलराउंडर, मतलब कुलदीप यादव को ऐसा लगता है ऐसे मतलब कसम खा ली है कि मैंने इसको तो नहीं खिलाना। ये पिच क्या कुलदीप यादव की पिच नहीं थी? यहाँ पर कुलदीप यादव नहीं खेल सकता था आराम से यार? मुझे बता दें, आप शार्दुल ठाकुर खिला रहे हैं, आप आराम से आप कुलदीप यादव को खिला देते हैं। मतलब वाई द नेसेसिटी टू हैव सच ए लॉन्ग बैटिंग लाइनअप? वाई कांट यू, मतलब यू गोइंग टू विन मैचेस विद योर बॉलर्स, नॉट विद योर बैट्समैन। सीधी बात है, कभी कभार हो जाता है कि बैट्समैन रन ज़्यादा करते हैं तो जीत जाते हैं आप, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर जो टेस्ट मैच जीता है इंडिया सेकंड टेस्ट, उसमें भी तो आप ये देखो कि आकाश और सिराज ने 17 विकेटें ली 20 में से, जब जाके उन्होंने आपको मैच जिताया। यार आपने रन बहुत किए, लेकिन उन्होंने भी तो 17 विकेटें ली ना। तो आई थिंक इट्स जस्ट दैट इंडिया, आई डोंट नो यार, टेस्ट में नीचे ही जा रहे हैं। मतलब दे जस्ट नॉट गेटिंग द फर्मा ठीक नहीं होके दे रहा। पिच ऐसी है जो कि बिल्कुल इंग्लैंड की लाइकिंग की पिच है भाई। अभी अगर इसमें कोई कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ, तो आज जिस तरह से ड्राइव खेले हैं, जो रूट ने 1-2 स्टेट बॉलर बैट ड्राइव खेले, ओमेनस, मतलब वो अगर इस तरह खेलता रहा कल सुबह,
तो ऐसी पिच है कि उसने तो 100 करनी करने इस पिच के ऊपर यार, वो नहीं छोड़ेगा फिर आपको इस पिच के ऊपर। तो इंडिया रियली हैव टू कम बैक स्ट्रांगली, they just have the first session and the hour after that to do that, or this test is gone for them. If this test is gone, the series is gone. तो आई थिंक इंडिया मतलब बैटिंग में अब देखे, ऋषभ पंत के ऊपर बड़ा फोकस आज गया कि जी ऋषभ पंत जो है उसको बोला गया था, जब उसको कल चोट लगी तो उसको बोला गया था कि जी आप फ्लाई कर जाएं इंडिया क्योंकि फ्रैक्चर हो गया है, लेकिन उसने कहा नहीं मैं तो खेलूंगा, अभी मैं रुकूंगा, और वो आज बैटिंग भी करने आया एंड ही बैटेड वेरी ब्रेवली। मतलब देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, क्योंकि ये ऐसे बड़े कम होते हैं किस्से टेस्ट क्रिकेट में कि इंजर्ड लोग आते हैं और खेलते हुए हैं ऐसे। तो दिस वाज वन ऑफ दोज ओकेजन्स वेयर ही रियली शोड अ लॉट ऑफ करेज। ही गॉट अ 50 ऑल्सो, ही हैड 37, तो उसने अपने शायद 17 रन और ऐड भी किए। आज चल कुछ छक्का भी लगा दिया स्लोअर वन बॉल पे, एंड इवन ग्रेट पेन, यू कुड सी दैट कि जिस तरह हॉबिल कर रहा था वो बहुत तकलीफ में था वो बंदा बेचारा, लेकिन जब तक वो खेलता रहा तो ही केप्ट इंग्लैंड बॉलर एट बे। जैसे ही वो आउट हुआ उसके बाद लाइन लगा दी इंग्लैंड ने, स्टोक्स ने और आर्चर ने, मतलब बैट्समैन की। तो पंत का मतलब आउटस्टैंडिंग लाइक ब्रेवरी फॉर हिम, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। अब उसके ना होने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। वो बेचारा ध्रुव जुरल भी सोच रहा होगा यार कि मुझे इसीलिए रखा हुआ है कि बस मैं आके कीपिंग करूं। पिछले टेस्ट में भी यही हुआ था, इस टेस्ट में भी यही हो रहा है, लेकिन ये कि पंत शो मतलब दैट इज़ वाई यार ही सो मच लव्ड, मतलब बाय सो मेनी क्रिकेट फैन। मैं खुद उसका बहुत बड़ा, आपको पता है शदाई हूँ कि मैं कहता हूँ यार ये ऐसा, फिर उसका यू नो इज जस्ट नॉट द वे हिज बैटिंग, तो उसकी बहुत अच्छी रही सीरीज़ में, उसकी प्रेजेंस से बड़ा फ़र्क पड़ता है यार ध्रुव जुरल में और पंत में। पंत जब होता है ना तो वो इतना शोर मचाता है और इतना पीछे से पुश कर रहा होता है अपने बॉलर्स को, फील्डर्स को, कि आपको वाज़े नज़र आता है फ़र्क। तो इट इज़ अ बिग सेट बैक फॉर इंडिया दैट आई डोंट नो वेदर विल बी एबल टू बैट इन द सेकंड और नॉट, क्योंकि फ्रैक्चर तो बहरहाल फ्रैक्चर होता है। लेकिन घूम फिर के हम उसी बात पे आते हैं कि आप ये भी तो देखें कि यार जिस शॉट पे वो उसको इंजरी हुई है, मतलब वो क्या शॉट था यार, मेरे तो समझ में नहीं आया भाई साहब, सीधी बात है। वो क्या शॉट था, आप कौन सा, मैंने अभी जो पहली वीडियो की उसमें मैंने ये बात का जिक्र किया कि भाई आजकल T20 क्रिकेट वजह से बहुत नए शॉट्स इन्वेंट हो गए हैं, लेकिन यू हैव टू प्रैक्टिस 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 इन द नेट्स एंड व्हेन यू 100% श्योर कि हाँ जी हम खेल सकते हैं शॉट, फिर आप खेलते हैं। मतलब इतना अगली लुकिंग शॉट खेला है उसने। आई थिंक क्रिस वोक्स बॉलर था, लेग स्टंप पे यार बॉल है, तुम उसको पता नहीं कहाँ मारने जा रहे हो, रिवर्स करके उसको खेलो, सीधे जाके वो बैट से लगी और ठक करके पाँव पे लगी, वो फ्रैक्चर हो गया। तो भाई बैटिंग भी तो टेस्ट को टेस्ट की तरह ट्रीट करो ना यार, टेस्ट को T20 की तरह क्यों ट्रीट करते हो? तो फिर ऐसी चोटें तो लगेंगी। लेकिन ये है कि यार बहरहाल मतलब द गाय रियली शोड अ लॉट ऑफ गट्स टू कम आउट टू बैट टुडे, देयर इज नो टू विद द बॉर्डर, बट आई फेल्ट कि इंडिया लाइक most of the players got good starts, but unfortunately none of them stayed on. That's the big thing. ये पिच थी 100 वाली, इस पिच पे साय ने 60 बहुत अच्छे रन किए, लेकिन वही वाली बात है कि अगर आप इनकी इनिंग्स देखें, साय सुदर्शन की इनिंग्स देखें या जायसवाल की इनिंग्स देखें, मैं कहता हूँ एग्रेसिव खेलना बहुत अच्छी बात है यार, उसमें कोई बुराई नहीं है, इंटेंट, क्योंकि यू हैव टू मेक क्रिकेट यू नो गुड फॉर द स्पेक्टेटर्स ऑल्सो। लेकिन साथ में यार थोड़ी सेंसिबल क्रिकेट भी तो ज़रूरी है ना भाई। अब ये तो नहीं है कि आपने हर बॉल पे ही आपने शॉट खेलना है या हर बॉल पे ही आपने कोशिश करनी है कि मैं बॉलर से बहुत बड़ा हूँ भाई। अभी कल स्टोक्स की 5 विकेटें देखे, उसमें से 5 में से 3 विकेटें उसकी शॉर्ट पिच बॉल्स पे आई है। जडेजा भी मतलब पुल शॉट खेलते हुए आउट हुआ, साय सुदर्शन भी पुल शॉट खेलते हुए आउट हुआ। तो मतलब यू नो दीज थिंग्स। और फिर शुभमन गिल के कल जिस तरह बोल्ड हुआ है, मैं तो उसको तो लाइन ही नहीं पता थी, वो छोड़ रहा है बॉल को, मतलब भाई तुम देख तो लो बॉल कहाँ जा रही है। तो बहरहाल इंडिया विल टेक सम टाइम टू गेट द टेस्ट टीम ऑन द टोज। लेकिन बात वही है कि जब आप टीम बना रहे होते हैं नई, जब आप एक टीम को खड़ा कर रहे होते हैं फिर से नए सिरे से, तो फिर जो नई मैनेजमेंट आती है उसको फिर उसी हिसाब से अच्छे डिसीजन लेने चाहिए, जो कि अब तक आई डोंट थिंक ये गंभीर और गिल में मुझे वो चीज़ें नज़र आई है। मैं तो शुरू से ये बात कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। आप देखें यार, वो रॉब वॉल्टर जो है, जो साउथ अफ्रीका कोच था वाइट बॉल का, वो न्यूजीलैंड गया, ठीक है, न्यूजीलैंड चला गया वो, न्यूजीलैंड को उसने अभी वहाँ ट्राई सीरीज़ हो रही है जिम्बाब्वे में विद साउथ अफ्रीका, द थर्ड टीम, अनबीटन रही है न्यूजीलैंड। आज न्यूजीलैंड ने जो है 60 रन से सूता जिम्बाब्वे को, फाइनल पहुँच गया वो। और ये कोच का आपको ये चीज़ नज़र आनी चाहिए, कोच जब कोच आए, आज तो गैरी कर्स्टन ने भी सवाल उठाया है गंभीर के मतलब मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर, कि मतलब वो हैंडल कर पाएगा नहीं कर पाएगा टेस्ट क्रिकेट में। अब तक तो भाई नज़र नहीं आ रहा है कि वो हैंडल कर पा रहा है, लेकिन बहरहाल उसके भी चाहने वाले बहुत हैं भाई, उसको डिफेंड करने के लिए बहुत सब लोग तैयार होते हैं। लेकिन आई थिंक द इंडियन this test match, if India are right now feeling the pressure, it's because the batsmen let good opportunities go to get big scores. KL Rahul की मिसाल ले लें आप, 46 could have gone on to get 100 on this pitch. आज पिच क्या खेली है यार,
क्या क्रॉली और बेन डकेट ने बैटिंग की है। वो क्रॉली को देखें आप, इतनी गालियां पड़ी हैं उसको अभी रिसेंटली आफ्टर इस फेलियर्स, रीसेंट फेलियर्स, इतना लोगों ने कहा ये तो इसको तो ड्रॉप करो, इसको ये करो। और क्या बैटिंग आज उसने की है यार, उसके ड्राइव्स देख यार, बड़ा ही स्टाइलिश और बड़ा ही मतलब अन कॉम्प्लिकेटेड प्लेयर है, इतने आराम से ड्राइव खेलता है ना यार कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्राइवर्स इफ राइट नाउ इन टेस्ट क्रिकेट। दस नो टू वे द बॉल, बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा वो खेला। अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं कर पाया 50 100, वो भी शायद 80 कुछ करके आउट हो गया। क्या कहते हैं अपना 84, और बेन डकेट तो खैर अपनी गलती से आउट हुआ 94 करके, ही हैड 100 फॉर द बैटिंग देयर बट ही लेट इट गो। तो आई थिंक इंग्लैंड आर राइट नाउ, आई वुड से इंग्लैंड होल्ड दी मतलब एडवांटेज। लेकिन वही जैसे मैंने कहा ना कि कल का पहला सेशन है, अगर बुमराह साहब कोई मैजिक, सिराज कोई मैजिक, कंबोज कोई मैजिक, जडेजा कोई मैजिक कुछ दिखा दे तो फिर कुछ बात बनेगी, वरना तो फिर अगर इसी तरह इंग्लैंड बैटिंग करता रहा तो भैया फिर हो गया बस फिर काम, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाएगी फिर इंडिया को। बाकी ये मैं ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ वगैरह की मैं देख रहा था यार, मतलब मैं कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ की अगर आप T20 सीरीज़ देखें ना, जो लेवल की हिटिंग हो रही है, जो बैटिंग हो रही है। बाय द वे आज ऋषभ पंत ने, देखें आप ज़रा यार, कमाल है। सहवाग ने पता नहीं कितने 100 कितने टेस्ट में रिकॉर्ड 90 सिक्सेस मारे, आज उसने पंत ने बराबर कर दिया वो रिकॉर्ड, और सिर्फ कितने 47 टेस्ट में। सोचें आप ज़रा यार, क्या बैट्समैन है ये बंदा, जो है किस किस्म का ये बैट्समैन है, आप इससे अंदाजा लगा लें। लेकिन बहरहाल आई थिंक मतलब कैसे ये जो मैं बात कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की जो T20 सीरीज़ हो रही है, बातें तो बहुत होती है भाई कि अग्रेसिव खेलो, इंटेंट से खेलो, सब करो, बहुत अच्छी बातें हैं, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। लेकिन आई थिंक द बॉटम लाइन इज़ कि हाउ वेल do your players have the skill level, do your players have the intelligence, do your players have the game awareness to execute those shots, those difficult shots। ये असल चीज़ है। एंड आई थिंक कि भाई जो मैंने ऑस्ट्रेलिया देखा और वेस्ट इंडीज़ का T20 देखा, जो शॉट्स खेल रहे हैं भाई ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स, इवन वेस्ट इंडीज़ के जैसे ब्रैंडन किंग वगैरह, कमाल है भाई। पाकिस्तान जो रीबिल्डिंग में है, इनको देखना चाहिए, वो मैचेस तो देखना चाहिए कि कैसे फिर जो है पक्के शॉट पड़ते हैं भाई T20 में। दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, काइंडली लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल एज येट, काइंडली डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अल्लाह हाफिज़।